हाय एवरीवन, हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम्स की बात कर रहे हैं और हमने पिछली बार डीएसपी सप्रेस्ड कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात की थी। हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास एक मैसेज सिग्नल एम्प्टी है तो मैं इसे cos 2 पाई FCT से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं इसे cos 2 पाई FCT से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये आगे जाएगा, ये ट्रांसमीटर ट्रांसमिट होगा। अब ये कैसे भी ट्रांसमिट हो सकता है, चैनल, और यहाँ पर ये रिसीवर है। रिसीवर को मैं वैसे ही बनाता हूँ जैसे ट्रांसमीटर को बनाया था। ये फिर से cos 2 पाई FCT से मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ लो पास फिल्टर और ये MT/2। ये हमने डीएसपी सप्रेस्ड कैरियर AM को कुछ ऐसे देखा था। ये ट्रांसमीटर ब्लॉक है और ये रिसीवर ब्लॉक है। अब यहाँ पर जो हमने माना था कि हमने ये देखा था कि ये cos 2 पाई FCT ट्रांसमीटर का लोकल ऑसिलेटर और ये रिसीवर का लोकल ऑसिलेटर, ट्रांसमीटर का लोकल ऑसिलेटर और रिसीवर का लोकल ऑसिलेटर। ये तो ट्रांसमीटर का लोकल ऑसिलेटर और रिसीवर का लोकल ऑसिलेटर दो अलग अलग डिवाइसेस हैं। अब क्योंकि ये दो अलग अलग डिवाइसेस हैं इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि ये दोनों एक साथ ऑन होंगे। मतलब जिसे हम सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं वो नहीं होगा, या हम ये कह सकते हैं कि इनका इनिशियल फेज, आपने एक cos 2 पाई FCT को टाइम 0 पर स्टार्ट किया, दूसरे cos 2 पाई FCT जो उसके लिए टाइम 0 है पर इसके लिए टाइम t0 है उस पर स्टार्ट किया, तो यहाँ के cos 2 पाई FCT और यहाँ के cos 2 पाई FCT में कुछ फर्क होगा। वो फर्क क्या होगा, या तो हम ये कह सकते हैं कि इस लोकल ऑसिलेटर इन दोनों लोकल ऑसिलेटर्स के बीच डेल्टा का फेज हो सकता है। इन दोनों लोकल ऑसिलेटर्स के बीच डेल्टा का फेज डिफरेंस हो सकता है, होता है नहीं, हो सकता है। तो मैं ये मान लूंगा कि ये cos 2 पाई FCT प्लस डेल्टा है। ये cos 2 पाई FCT प्लस माइनस डेल्टा कुछ भी हो सकता है, मैं प्लस डेल्टा मान रहा हूं कि ये cos 2 पाई FCT प्लस डेल्टा है। अब वही कन्वेंशन फॉलो करते हुए जो कि हमने पिछले लेक्चर में किया था डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर के लिए, मैं सिग्नल्स को मार्क कर देता हूं बस। ये ST है, ये RT है और इसे मैं YT कह देता हूं। ST RT YT। तो और मैंने देखा है कि मैं डेल्टा 0 अज्यूम करते हुए YT को
एम टी बाई टू कह सकता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ जब डेल्टा 0 नहीं है तब क्या होता है। तो एस टी इक्वल्स एम टी कॉस एस टी इक्वल्स एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी, एक। दो, आर टी इक्वल्स एस टी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस डेल्टा इक्वल्स एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी कॉस प्लस डेल्टा इक्वल्स एम टी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सो कॉस 4 पाई एफ सी टी प्लस डेल्टा प्लस कॉस डेल्टा। ये अब लो पास फिल्टरिंग के बाद एम टी बाई 2 कॉस डेल्टा। लो पास फिल्टरिंग के बाद मुझे मिलेगा एम टी बाई 2 कॉस डेल्टा, जो कि मैं ये आप देख सकते हैं कि एक तरह से कॉस डेल्टा से एम टी बाई 2 का स्केल्ड वर्जन है। मुझे एम टी बाई 2 का एक स्केल्ड वर्जन मिल गया, जो कि अगर डेल्टा छोटा है कोई बात नहीं है, पर डेल्टा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी। तो अब मैं ज़रा कॉस डेल्टा और डेल्टा को प्लॉट करता हूँ। ये डेल्टा है, ये कॉस डेल्टा है। पाई बाई 2 पाई, ये लगभग कॉस डेल्टा ऐसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल सिग्नल अगर डेल्टा पाई बाई 2 के आसपास होगा अगर डेल्टा पाई बाई 2 पास होगा, तब अगर डेल्टा पाई बाई 2 के आसपास होगा तब मारे गए गुलफाम। यहाँ तो सिग्नल आएगा ही नहीं। तो हम क्या करें? हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना है कि हम डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये फेज डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। और क्योंकि ये फेज डिफरेंस कुछ भी हो सकता है तो हम फंस गए। अब क्या करें? अब जो हम कर सकते हैं उसे बोलते हैं कोस्टास रिसीवर। तो मैं एक बार कोस्टास रिसीवर यहाँ बना रहा हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि कोस्टास रिसीवर काम कैसे करता है। तो कोस्टास रिसीवर कुछ ऐसा दिखता है। एस टी लोकस ऑसिलेटर, पाई बाई 2 फेज शिफ्ट, ये cos 2 पाई एफ सी टी,
इसमें से अगर मैं -π/2 कर दूँ तो आसान है। -π/2 ये आएगा sin 2π fct प्लस डेल्टा, यहाँ भी cos 2π fct, क्योंकि ये लोकल ऑसिलेटर है तो डेल्टा का फेज डिफरेंस तो यहाँ रहेगा ही, प्लस डेल्टा। तो लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, और इसके बाद यहाँ मैं इसे छोड़ रहा हूँ। तो हमने ये तो देख लिया कि ये RT और ये YT। अब मैं दो और सिग्नल्स डिफाइन करता हूँ, ये है QT और ये है XT, QT और XT। तो QT होगा ST साइन, QT होगा ST साइन 2π fct प्लस डेल्टा, ये होगा MT cos 2π fct साइन 2π fct प्लस डेल्टा, ये होगा MT/2 साइन डेल्टा प्लस cos 2π fct, ये MT/2 साइन डेल्टा प्लस cos 2π fct। तो अब लो पास फिल्टर के बाद XT होगा MT/2 साइन डेल्टा, MT/2 साइन डेल्टा, जो कि डेल्टा 0 होने पर 0 होना चाहिए। मतलब कि ये एक तरह से डेल्टा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना बड़ा MT/2 साइन डेल्टा होगा उतना ज़्यादा सिस्टम में एरर है। तो अगर मैं इस XT को नेगेटिव फीडबैक की तरह यूज़ करूं, क्योंकि ये एक तरह का एरर है जो कि जिसे कि होना ही नहीं चाहिए, XT 0 होना चाहिए। तो ये सिस्टम आइडियली तभी काम करेगा जब XT 0 होगा। मतलब कि जो एरर फेज है, दिस इज, मैं ये कह सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, और फेज एरर, इस सिस्टम का फेज एरर XT के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्योंकि सिस्टम का फेज एरर XT के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं सिंपली ये कर सकता हूं कि XT को यहां फीडबैक में दे सकता हूं, XT को मैं फीडबैक में दे सकता हूं, और या XT को मैं यहां नेगेटिव फीडबैक में दे सकता हूं, जिससे कि मैं जब XT 0 हो जाए तब फेज रिकवर हो जाएगा और डेल्टा 0 की तरफ बढ़ेगा, और इसे मेरे पास YT MT जैसा दिखेगा। पर यहां मैं थोड़ा सा बदलाव करूंगा इसमें। यहां मैं बोलूंगा कि इसे मैं दूंगा इन दोनों को दूंगा एक फेज इन दोनों को मैं दूंगा एक फेज डिस्कवरी इंटर को, जो कि इस लोकल ऑसिलेटर में जाएगा,
और लोकल ऑसिलेटर का फेस उस हिसाब से एडजस्ट होगा। ये बताना ज़रूरी है कि लोकल ऑसिलेटर एक VCO या वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर है। लोकल ऑसिलेटर एक VCO या वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर है। तो अब ये नेगेटिव फीडबैक जब वापस VCO में जाएगा तो लोकल ऑसिलेटर एक वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर बनेगा। तो अब हम इस तरीके से हम एक लोकल ऑसिलेटर एक वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर होगा, बनेगा नहीं, पिछली लाइन काट दीजिए, पिछली लाइन भूल जाइए। लोकल ऑसिलेटर एक वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर होगा जिसमें जब मैं फेज डिस्क्रिमिनेटर का इनपुट दूंगा तब वो फीडबैक को उस इनपुट को फीडबैक उस फेज को कैंसिल कर देगा और जो डेल्टा है उसे जीरो की तरफ ले जाएगा, जो कि मुझे चाहिए। तो कोस्टास रिसीवर ऐसे काम करता है। अभी कोस्टास रिसीवर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग की बात करेंगे। थैंक यू।